सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक जेकेएसएसबी। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं पीवाईक्यूज रिलेटेड टू जेकेएसएसबी एग्जाम्स। तो ऑलमोस्ट 75 एमसीक्यूज हम इसमें कवर करेंगे जो आपके जेकेएसएसबी के डिफरेंट एग्जाम्स में आ रखे हैं, चाहे वो हेड असिस्टेंट हो, एसआई हो, वीएलडब्ल्यू हो या ग्रेजुएट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, तो हम कवर करेंगे। और 75 प्लस एमसीक्यूज होंगे, तो ये रिवीजन जो कर रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो बन जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इनमें से कौन सा है जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो यूनिक्स है ये क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, लेकिन एम एस ऑफिस जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिससे हम डॉक्यूमेंट वगैरह बनाते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, ओनली थर्ड। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात हम यूनिक्स की कर लेते हैं। तो यूनिक्स क्या है, एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे बनाया था कैन थॉमसमैन ने और डेनिस रिची ने, कब, 1969 में। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। और जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है ये बनाया था 2001 में। किसने, जो एप्पल कंपनी है उसने। ठीक है, एप्पल। ठीक है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो बेसिकली यूज़र के एक स्पेसिफिक काम करने के लिए, जैसे टाइपिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, ब्राउजिंग हो गया, हमें कोई म्यूजिक सुनना है, तो वो सब किस में आ जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The control unit of the CPU is used to process and store data. The CPU's ALU can perform both arithmetic and logical operations. ये बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। ये अर्थमेटिक जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वो फंक्शंस परफॉर्म करता है, और लॉजिकल जैसे इक्वल टू ग्रेटर देन या लेस देन तो वो परफॉर्म करता है। लेकिन जो कंट्रोल यूनिट होता है इसका जो काम होता है, ये साइकिल एक फॉलो करता है जिसे हम फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट बोलते हैं। ठीक है, फेच में क्या करता है, बेसिकली ये इंस्ट्रक्शंस को फेच करता है और उन्हें डिकोड करता है, फिर एग्जीक्यूट करवाता है कंप्यूटर को बोल के। तो इसका स्टोरिंग का कोई फंक्शन नहीं होता। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, ओनली सेकंड। ठीक है, थर्ड, मैच करना है इनमें इनको। सबसे पहले फायरवॉल पता होना चाहिए। फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल एक सिक्योरिटी सिस्टम है और ये एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हो सकता है। तो ये क्या करता है, जो कंप्यूटर के जो नेटवर्क आता है, चाहे वो इनकमिंग हो या आउटगोइंग हो, तो अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रोटेक्ट करता है। अगर उसमें कोई मतलब बग होगा या कोई भी मतलब प्राइवेसी ब्रीच हो रही होगी तो उसको फायरवॉल उसे देखता है। ठीक है, अगर मैं कुकीज़ की बात करूं, तो कुकीज़ स्टोर करती हैं वेबसाइट में जो हमारी लॉगिन इन्फो होती है, जो हमारी ब्राउजिंग हिस्ट्री होती है। जैसे हम कोई भी शॉपिंग करते हैं, फ्लिपकार्ट पे हम शॉपिंग करते हैं, जो कार्ट में हम चीज़ें मतलब वहाँ पे स्टोर करते हैं, तो वो सब कहाँ पे जाता है, तो कुकीज़ में स्टोर होता है। अब हाइपरवाइज़र भी समझ लो। हाइपरवाइज़र क्या होता है, ये एक वर्चुअल मशीन बनाता है। एग्जाम्पल मान के चलो, हम एक लैपटॉप में विंडोज़ में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि उसी लैपटॉप में हम लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी चलाएं। तो हाइपरवाइज़र क्या करेगा, एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बना देगा जिसमें हम दोनों जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रन कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा इसका, मैनेजेस एंड रन्स वर्चुअल मशीन्स। तो फर्स्ट का क्या आ गया, सेकंड। कुकीज़ क्या होगी, स्टोर करती है डेटा को, और हाइपरवाइज़र क्या हो जाएगा, थर्ड। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फर्स्ट और थर्ड का। ठीक है, फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ की लॉगर। हमें पता होना है की लॉगर क्या है, एक मालवेयर है। और इसका काम क्या होता है, जैसे सपोज कर लो हम कीबोर्ड में टाइप कर रहे हैं अपना यूजर नेम, पासवर्ड और जो हमारा एटीएम का पिन है वो टाइप कर रहे हैं। अगर की लॉगर उसमें एक स्पाईवेयर लगा हुआ है तो क्या करेगा, जो हमारी जो पर्सनल इन्फो है, चाहे हमारा एटीएम का पिन हो, हम टाइप कर रहे हैं कीबोर्ड से, तो वो उसको रिकॉर्ड कर लेगा। तो क्या आ जाएगा इसका, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर यूज टू मॉनिटर एंड रिकॉर्ड की स्ट्रोक्स ऑन ए डिवाइस। फिफ्थ, which of the following events is correctly matched with its contribution to the development of the internet। तो पहला गलत हो जाएगा, मोसैक जो है वो 1993 में बनी थी। ये सही हो जाएगा क्योंकि जो डीएनएस है, डीएनएस क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम, जो हमारी वेबसाइट है उनको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। ये सही हो जाएगी स्टेटमेंट। अब गूगल का इंटरनेट की डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि इंटरनेट पे ही गूगल बनाया गया है, गूगल से इंटरनेट नहीं बना है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, लेकिन ये डेट सही हो जाएगी क्योंकि गूगल जो लॉन्च है वो हुआ है, लेकिन इसका इंटरनेट की डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। अब गूगल का ये पूछा जा सकता है कि गूगल किसने बनाया है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो गूगल किसने बनाया हुआ है, लैरी पेज ने और सर्जे बिन ने। लैरी पेज, ये एमसीक्यू बन सकता है, और किसने, सर्जे बिन। एक बात क्लियर कर दूं, जिसको आता है तो वो वीडियो 2x पे देखे, और जिसको जो नया है, जो सीखना चाहता है, तो वो नॉर्मल स्पीड पे देखे। ठीक है, और ये मोरे लॉ जो है ये हार्डवेयर से रिलेटेड है, इसका इंटरनेट से कोई लेना देना नहीं है। तो ये भी गलत हो जाएगा। ओनली जो सेकंड है बी पार्ट, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलते हैं सिक्स पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईमेल प्रोटोकॉल। तो हमें पता है एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल और पीओपी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, ये सब क्या है, ईमेल प्रोटोकॉल। लेकिन जो आईसीएमपी है ये क्या है, एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है। और ये किस काम के लिए यूज होता है, तो ये नेटवर्क में एरर्स बताता है कि नेटवर्क में क्या क्या एरर है। अगर मैं एसएमटीपी की बात कर लूँ तो ये हमें पता है ईमेल भेजने के लिए यूज होता है, ठीक है। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल ये काम करता है कि हम बिना ईमेल को डाउनलोड किए ही जो ईमेल क्लाइंट है, चाहे जीमेल है, आउटलुक है, उसमें रीड कर सकते हैं इजीली। लेकिन जो पीओपी 3 होता है ये किस काम के लिए होता है, ईमेल को डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। और जो चीज़ आपको अच्छी लगी तो आप उसके नोट्स जरूर बनाना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ वुड बी द राइट आंसर, क्योंकि जो आईसीएमपी है एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है। सेवंथ, विच प्रिंटर कैन बी यूज टू प्रिंट ऑन टेक्सटाइल्स। प्रिंटर पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो क्या लेजर प्रिंटर इसका आंसर होगा, बिल्कुल नहीं। लेजर प्रिंटर जो वो पेपर की प्रिंटिंग पे इस्तेमाल होता है और एक नॉन इम्पैक्ट है। अगर मैं डॉट मैट्रिक्स की बात करूं तो ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर है जो डॉट्स का ग्रुप बना के प्रिंट करता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक भी नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक भी क्या है, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। लेकिन इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डाई सब्लिमेशन प्रिंटर, क्योंकि जो डाई होती है उसको हीट करके, उसको मतलब गैस में ट्रांसफर करके जो सरफेस होता है उस पर बना के ये प्रिंट करवाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ओनली। एट्थ, a mobile application launched by the union government to provide speedy redressal of consumer grievances is। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, स्मार्ट कंज्यूमर ऐप। नाइन्थ, ये मैंने बहुत बार, अगर आपने कंप्यूटर की एमसीक्यू सीरीज देखी है तो एस रैम, डायनेमिक रैम, पूरी रैम मेमोरी मैनेजमेंट की जो टर्मिनोलॉजी है मैंने काफ़ी अच्छे से बता रखा है। तो क्या एस रैम को रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है, बिल्कुल नहीं। एस रैम को रिफ्रेश करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, ये डी रैम को करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसके अंदर कैपेसिटर लगा होता है जिसे बार बार हम चार्ज करते हैं। और एस रैम के अंदर क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप। और एस रैम जो है बिल्कुल कैच मेमोरी को यूज़ करती है, और जो डी रैम है ये किसको यूज़ करती है, रैम को। मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। सबसे पहले अगर मैं स्टैटिक रैम की बात करूँ तो इसके अंदर क्या होती है, फ्लिप फ्लॉप्स हम यूज़ करते हैं और इसे रिफ्रेश करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये किसको यूज़ करती है, कैच मेमोरी को, ठीक है। अगर मैं डायनेमिक रैम की बात करूँ तो इसके अंदर क्या होता है, कैपेसिटर जिसे बार बार चार्ज करना पड़ता है, ठीक है। और बार बार इसीलिए इसको रिफ्रेश करना पड़ता है। क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से सबसे ज़्यादा फास्ट कौन है, तो जो कैच को यूज़ करेगा वही तो फास्ट होगा, क्योंकि जो डी रैम है वो किसको यूज़ करता है, मतलब रैम को। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, फिर रिफ्रेश करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, इज यूज इन द प्रोसेसर एज फास्ट कैच मेमोरी। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, सेकंड ओनली। 10th पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द विजन ऑफ डिजिटल इंडिया लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सेंटर्ड ऑन क्रिएटिंग ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन से कोई लिंक है डिजिटल इंडिया का, बिल्कुल नहीं। डिजिटल इंपावरमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, सेकंड ओनली। 11th, an emulator can be used to test and debug another program or device. An emulator is a mixture of hardware or software to imitate another program or device। सबसे पहले समझो emulator क्या होता है। आप अपने पीसी पे वर्क कर रहे हो और वो विंडोज़ है, लेकिन आप चाहते हो कि उसमें एंड्रॉयड के भी ऐप्स चलें, तो हम एक इमुलेटर डाउनलोड करते हैं। सबसे फेमस जो इमुलेटर है वो है ब्लूस्टैक्स। आप ये चाहते हो कि मतलब पीसी में जो एक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा है उसमें आप एंड्रॉयड के ऐप्स मतलब चलाओ, तो उसके लिए हमें इमुलेटर डाउनलोड करना पड़ता है। तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। एन इमुलेटर इज अ मिक्सचर ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टू इमिडिएट अनदर प्रोग्राम और डिवाइस, जो हम अपने कंप्यूटर पे चला सकते हैं। और ये बिल्कुल टेस्ट और डिबगिंग के लिए भी यूज होता है, क्योंकि हम अपना एंड्रॉयड सिस्टम ही तो पीसी में चेक कर रहे हैं कि चल पाएगा या नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हो जाएगी। 12th, अब जेकेपीएसआई का जो पेपर कैंसिल हो गया था उसके बेसिस पे कुछ एमसीक्यूज करते हैं। 12th, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू अ वेब एड्रेस विच यूनिकली आइडेंटिफाइज एन ऑब्जेक्ट ओवर द इंटरनेट। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, यूआरएल, जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। ये वेब एड्रेस है जो किसी भी फाइल, पेज, रिसोर्स को इंटरनेट पे आइडेंटिफाई करता है। अगर मैं बात करूँ आईपी एड्रेस की, तो आईपी एड्रेस की फुल फॉर्म सबसे पहले पता होनी चाहिए क्या होती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। जैसे घर का एड्रेस होता है वैसे ही डिवाइस का आईपी एड्रेस होता है, ताकि जो डेटा है वो सही जगह पे पहुंच सके। अब मैं बात करूँ आईपी एड्रेस के दो वर्जन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे आईपी वर्जन 4 जो होता है 32 बिट का, और आईपी वर्जन जो 6 है वो कितना होता है, 128 बिट का। तो ये आपने अपने नोटबुक में लिख लेना है, ठीक है। 13th,
A printed circuit board that can be installed to enhance a computer's capability as by increasing memory or improving graphics is called। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा एक्सपेंशन बोर्ड। ये एक चिप होती है जो मदरबोर्ड में लगाते हैं जिससे न्यू फीचर्स ऐड करने के लिए मतलब हम यूज इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमें हमारी जो कंप्यूटर है उसका ग्राफिक्स बिल्कुल कम है तो ग्राफिक्स अगर बढ़ाना है तो हम ग्राफिक्स कार्ड डालते हैं, अगर साउंड इंप्रूव करनी तो हम साउंड कार्ड डालते हैं, तो वो सब किस में आ जाता है? एक्सपेंशन बोर्ड में। ठीक है। 14th, विच डिवाइस इज यूज टू परफॉर्म द ट्रैफिक डायरेक्टिंग फंक्शंस ऑन द इंटरनेट। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा आंसर रूटर, क्योंकि डेटा को सही रूट पर भेजता है इंटरनेट पे। अगर मैं बात करूं ब्रिज की तो ये दो या दो से ज्यादा दो से ज्यादा लैन्स को कनेक्ट करने के लिए काम में आता है। लोकल एरिया नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम? ब्रिज। और इंपॉर्टेंट बन जाता है हब। फायरवॉल में बता चुका हूं। हब क्या होता है? हब एक सिग्नल को मल्टीपल डिवाइसेस तक मतलब ब्रॉडकास्ट करता है। बेसिकली ये ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज करता है और ये वर्क करता है फिजिकल लेयर 1 पे, क्योंकि हम बताया जो वो ऐसा ही कि जो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन की 7 लेयर्स होती हैं, जो सबसे बॉटम की लेयर होती है वो फिजिकल लेयर 1 होती है, तो उस पे हब ये काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मार्कअप लैंग्वेज इज यूज टू ऐड इफेक्ट्स टू अ वेब पेज। तो इसके लिए मार्कअप लैंग्वेज यूज करते हैं, और कौन सी? डायनेमिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। Which one of the following is a standard mail protocol used to receive email from a remote server to a local email client? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? हमें पता है, हमें अगर अपना जो जीमेल होता है ये एक ईमेल क्लाइंट होता है, उस पर हमें अपना ईमेल हम डाउनलोड करके पढ़ते हैं, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? POP3। टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज डिजाइंड। ऑपरेशंस, तो क्या आंसर हो जाएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ए वेब ब्राउजर टू एक्सेस इंटरनेट। तो गूगल क्रोम क्या है? एक वेब ब्राउजर। अब बात कर लेते हैं JKSSB का जो VLW का एग्जाम था उसमें कैसे क्वेश्चन आए थे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन इनपुट डिवाइस? सिंपल क्वेश्चन है, क्या आंसर हो जाएगा? एंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर। व्हाट इज द पर्पज ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या फंक्शन होता है? ये तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का फंक्शन होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टू मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड रन एप्लीकेशन। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट ए कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेज एंड मॉलवेयर? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? एंटीवायरस। व्हाट इज द फंक्शन प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए मॉडम? तो ये क्या करता है? कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करता है। वट इज द पर्पज ऑफ रैंडम एक्स मेमोरी रैम इन ए कंप्यूटर? अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी है MCQ एनालिसिस वाली, तो ये रैम की रोम सारा अच्छे से मैंने बता रखा है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ये एक वॉलेटाइल मेमोरी, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। जैसे ही पावर ऑफ किया इसके सारे कंटेंट्स गायब, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? टेम्परेरी स्टोरेज फॉर डेटा एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइस? तो क्या आंसर हो जाएगा? आउटपुट। तो कीबोर्ड हमें आउटपुट देता है क्या? नहीं, कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो हमें पता है जो असेंबली ये क्या है? एक मशीन लैंग्वेज है, एक लो लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? असेंबली। 26, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड प्रोवाइडिंग ए यूजर इंटरफेस? ये देखो, मतलब स्टेटमेंट चेंज कर करके वही सेम क्वेश्चन बार बार पूछता है, तो आपको लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मगिंग की बजाय आप इतनी इतनी किताबें पढ़ लेते हो, उससे ज़्यादा जो बेटर ऑप्शन है वो है PYQ का एनालिसिस करके आप ये समझो कि JSSB क्वेश्चन फ्रेम कैसे कर रहा है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? सिस्टम सॉफ्टवेयर। 27, व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? तो हमें पता है जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है इसका जो सोर्स कोड होता है वो सबको अवेलेबल होता है, और हम अपनी मर्जी से हम जो चाहे उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं इसमें कौन कौन से एग्जांपल्स आ जाएंगे? जैसे लिनक्स, ठीक है, लिब्रे ऑफिस, ये सब क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। लिब्रे ऑफिस, VLC और एंड्रॉयड, ये सब क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो क्या हो जाएगा? द सोर्स कोड इज फ्रीली अवेलेबल एंड कैन बी मॉडिफाइड। अब बात कर लेता हूँ क्लोज सोर्स की, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब याद रखना, जो क्लोज्ड सोर्स के सबसे पहले अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो उसमें आ जाएगा विंडोज, ठीक है, MS ऑफिस, अडोब और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब क्या है? क्लोज सोर्स। और याद रखना इसका जो सोर्स कोड होता है क्लोज सर्विस का, ये क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर का, ये सबको अवेलेबल नहीं होता और हम अपनी मर्जी से इसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। तो ओपन सोर्स का क्या हो जाएगा? बी। ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन ओवरसीज द डेवलपमेंट ऑफ द ओपन सोर्स वेब ब्राउजर फायरफॉक्स? तो फायरफॉक्स को कौन देखता है? मोजिला फाउंडेशन।
29 व्हाट इज ए प्राइमरी की इन एमएस एक्सेस। तो एमएस एक्सेस में प्राइमरी की क्या होती है? सबसे याद रखना, प्राइमरी की वो होती है जो एक हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में रिकॉर्ड को एक अलग पहचान देती है, क्योंकि हमें पता है एमएस एक्सेस क्या है, एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, डीबीएमएस। तो ये क्या आंसर हो जाएगा? अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ए रिकॉर्ड। जैसे हमारा एग्जांपल रोल नंबर, क्योंकि रोल नंबर अगर हमने डीबीएमएस में मतलब सबके लिस्ट बनाई है तो रोल नंबर सबके अलग अलग होते हैं। तो ये क्या है, किस में आ जाता है ये? तो ये आ जाता है प्राइमरी की में। 30 व्हाट डज एसक्यूएल स्टैंड फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ एमएस एक्सेस। अब हमें बताया एमएस एक्सेस में जो मैनेज रिट्रीव एक्सेस के लिए जो लैंग्वेज हम यूज करते हैं वो होती है स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर ए सिंगल स्लाइड इन अ पावर पॉइंट में जो एक स्लाइड होती है उसको क्या बोलते हैं? स्लाइड दो कहते हैं। व्हाट डज पीडीएफ स्टैंड फॉर? तो पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। व्हाट डज यूआरएल स्टैंड फॉर? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। व्हाट डज सीसी स्टैंड इन ए ईमेल कंटेक्स्ट? तो सीसी क्या होता है? हमें पता है कार्बन कॉपी। और ये किसके लिए यूज होते हैं? मतलब ईमेल की कॉपीज अगर हमें भेजनी हो मल्टीपल यूजर्स को तो हम भेज सकते हैं, लेकिन हम अगर हमें उसमें से रेसिपेंट्स छुपाने की, रेसिपेंट्स का पता नहीं चले तो हम क्या यूज करते हैं? बीसीसी, जिसे हम ब्लाइंड कार्बन कॉपी भी कहते हैं। व्हाट इज ए कंप्यूटर वायरस? तो कंप्यूटर वायरस क्या होता है? तो कंप्यूटर वायरस सॉफ्टवेयर है जो डिजाइन किया जाता है इन्फेक्ट और डैमेज करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम को। 36 हाउ डू कंप्यूटर वायरसेस टिपिकली स्प्रेड? तो कैसे फैलते हैं ये? फिजिकल कॉन्टेक्ट से। बिल्कुल गलत। क्या सिर्फ वायरलेस नेटवर्क से नहीं, ओवर हीटिंग से नहीं? तो क्या आंसर हो जाएगा? वाया ईमेल अटैचमेंट्स, डाउनलोड्स एंड इन्फेक्टेड फाइल्स। 37 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटर वायरसेस? क्या अवेयरनेस स्प्रेड करता है क्या वायरस? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? सी पार्ट। 38 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेल नोन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? इसमें गड़बड़ी हो गई यार, बताना है कि मतलब सिमेंटिक ने कौन सा बनाया था? सिमेंटिक जो कंपनी है, और ये आ रखा है जेकेएसएसबी में। ये कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं है, कोई क्वेश्चन खुद मॉडिफाई नहीं किया वो, ये सारे के सारे आपके जेकेएसएसबी के पीवाईक्यूज हैं जो किसी किसी एग्जाम्स में आ रखे हैं। तो 38 का क्या आंसर हो जाएगा? सिमेंटेक ने कौन सा बनाया? तो नॉर्टन। 39 विच फीचर इन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट मलिशियस वेबसाइट्स एंड ऑनलाइन थ्रेट्स? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? एंटी फिशिंग। फायरवॉल तो मैंने आपको बता दिया, ये जो इनकमिंग और आउटगोइंग सिग्नल्स होते हैं नेटवर्क के, उसमें देखता है कि कोई बग वगैरह है या मतलब जो अनऑथोराइज एक्सेस करने के लिए जो चीज़ें आ रही हैं, तो उससे प्रोटेक्ट करता है कौन? फायरवॉल। और ये याद रखना, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हो सकता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बोथ। और फायरवॉल पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ग्रेजुएट लेवल पे देख लेते हैं। तो रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स इज ए, ये सबसे पहले याद रखना, ये फ्री नहीं होता है, ये कमर्शियल होता है और एक ओपन सोर्स लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। क्योंकि हमें पता है लिनक्स क्या है, एक ओपन सोर्स है, लेकिन इसमें रेड हैट की बात करूँ तो ये फ्री नहीं होता, ये कमर्शियल होता है, मतलब पैसा देके हम लेते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज? तो जावा एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। लेकिन अगर यहाँ पे आ जाता जावा स्क्रिप्ट तो वो एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बन जाती। जावा स्क्रिप्ट और जावा अलग अलग है। जावा जो है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज और जावा स्क्रिप्ट जो है एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है। 41 which of the following features allows a PTZ camera to automatically track the moving object within its field of view? Automatically, तो क्या आंसर हो जाएगा? मोशन बेस्ड ऑटो ट्रैकिंग। 42 you are given an MS Word document in portrait orientation with a default size of A4. Which of the following options is not possible in MS Word? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? क्या हम सिलेक्टेड पेजेस को प्रिंट कर सकते हैं? बिल्कुल। A4 शीट पे हम मल्टीपल पेजेस को प्रिंट कर सकते हैं, बिल्कुल। अगर पोर्ट्रेट में तो उसे लैंडस्केप में भी प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन मतलब एक पेज का पार्ट नहीं प्रिंट कर सकते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट। ये सही हो जाएंगे, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ए पार्ट वुड बी द राइट आंसर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए डी काउंट इन एमएस एक्सेल? तो डी काउंट का क्या आंसर हो जाएगा इसका? ये देखो, ये यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी काउंट, काउंट द सेल्स दैट कंटेन नंबर इन ए column records in a list that match specified conditions. 44 which of the following is false? फायरवॉल कैन बी इम्प्लीमेंटेड एज हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, मैंने बिल्कुल बताया हो सकता है। फायरवॉल एक्टिवली सीक्स आउट क्वारंटाइंस एंड डिलीट्स मालवेयर विद इन द सिस्टम, ये गलत हो जाएगा क्योंकि विद इन द सिस्टम नहीं करता है। ये जो इनकमिंग और आउटगोइंग सिग्नल्स आते हैं उनमें देखता है कि कोई मालवेयर या बग है या नहीं, या कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस तो नहीं लेना चाहता है हमारे पीसी की, तो उसको चेक करता है। विद इन द सिस्टम जो काम होता है वो होता है एंटीवायरस का। एंटीवायरस यूजेस वायरस
डेफिनेशन बिहेवियर पैटर्न बिल्कुल सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, लेकिन ये जो है ये गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ये बी पार्ट, ठीक है। 45 वेयर इज आधार डेटा स्टोर्ड। तो आधार का जो डेटा होता है वो कहाँ पे स्टोर करते हैं, तो ये करते हैं सेंट्रल आइडेंटिटीज डेटा रिपोजिटरी मेंटेन्ड बाय यूआईडीआईए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जेरोक्स मशीन कभी हो सकती है आईटी की कंपोनेंट, बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका डी। अब बात करते हैं जेकेपी कांस्टेबल के। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस अलोज यूजर टू लॉग इन इनटू अनदर कंप्यूटर समवेयर ऑन द इंटरनेट। तो ये किसका काम होता है, टेलनेट का। और टेलनेट बेसिकली क्या होता है, एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिससे हम रिमोटली लॉग इन कर सकते हैं दूसरे कंप्यूटर में थ्रू टीसीपी और आईपी। और ये फुल फॉर्म आपको बताना चाहिए, एफटी की जो फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर और प्रोटोकॉल, ठीक है। 48 द एस इन द HTTPS स्टैंड्स फॉर। तो एस क्या होता है, एस सिक्योर होता है। व्हाट इज द यूआरएल ऑफ ए वेबसाइट। इट इज द लोकेशन ऑफ ए वेबसाइट ऑन द इंटरनेट, बिल्कुल सही। इट इज यूज टू, मतलब जेकेएसएस भी देखो कितने बेकार ऑप्शंस डालता है कि मतलब इजीली हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। इट लिखा हुआ इट इज यूज टू क्रिएट इंटरनेट। इट इज द लोकेशन ऑफ पेरिफेरल ऑन इंटरनेट, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, इट इज द लोकेशन ऑफ वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ दीज आर वेब ब्राउजर्स। तो इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है, तो हमें पता है ये सारे के सारे ही जो हैं वो वेब ब्राउजर्स हैं। 51 अभी मैंने इसकी फुल फॉर्म बताई, तो एफटीपी की जो फुल फॉर्म है वो क्या हो जाती है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 57 विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल एलिमेंट्स इज द की इज द प्राइमरी एलिमेंट इन ए कंप्यूटर चिप। तो सिलिकॉन से बनती है प्राइमरी चिप्स जो होती हैं कंप्यूटर चिप्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ ए सॉफ्टवेयर। ऑपरेशन को कौन ऑपरेट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। 54 द कंपाइलर कन्वर्ट्स ए प्रोग्राम इनटू। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो कंपाइलर होता है वो किस काम के लिए होता है, ठीक है। हमें पता है जो कंपाइलर होता है ये हाई लेवल लैंग्वेज को एक मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और मशीन लैंग्वेज क्या होती है, हमारी बाइनरी लैंग्वेज। इन MS Excel वन कैन यूज द फॉर्मूला पैलेट टू। तो क्या आंसर हो जाएगा, सिलेक्ट एंड एडिट फॉर्मूला कंटेनिंग फंक्शंस। MS विंडोज क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पूछा है, ठीक है। 57 वर्ल्ड वाइड वेब इज ए स्टैंडर्ड मेंटेन्ड बाय। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, अब काफ़ी ज़्यादा जो स्टूडेंट्स है वो इसमें वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम लिख के आए थे, लेकिन उन्होंने ये ऑप्शन नहीं पढ़ा जिसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, W3C। 58 अ स्मॉल टेक्स्ट फाइल क्रिएटेड बाय वेबसाइट दैट इज स्टोर्ड इन द यूजर कंप्यूटर। देखो फिर से रिपीट हो गया, तो इससे पता चलता है कि MCQ जो PYQ है उनका एनालिसिस करके उसको पढ़ना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका भी मैंने बताया कुकी। अब करेक्ट मैच बताना है, पहले हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। पहला टाइप ऑफ प्रोग्राम दैट इज क्रिएटेड विद द पर्पस ऑफ कॉजिंग डैमेज, स्टीलिंग डेटा और अब्यूजिंग कंप्यूटर सिस्टम्स रिसोर्सेज नोन एज, हमें पता है इसको हम क्या कहते हैं, मालवेयर। Dash means any email or communication that is intended to trick the recipient to disclose secret or sensitive information such as password और account details, इसको हम कहते हैं phishing। ये मैं ऐसे लिख देता हूँ। थर्ड है प्रोटेक्टिंग एन ओरिजिनल इन्वेंशन फ्रॉम बीइंग सोल्ड, हम पेटेंट करवाते हैं ताकि कोई और उस पर अपना एक्सेस नहीं जता पाए। फोर्थ डैश मीन्स यू आर राइट टू कंट्रोल योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, डिसाइड हु कैन यूज द नेम। तो इसी को हम बोलते हैं प्राइवेसी। तो फोर्थ में आ जाएगा प्राइवेसी, ठीक है। थर्ड की बात करूं तो पेटेंट, ठीक है। सेकंड की बात करूं तो फिशिंग, और फर्स्ट का आ जाएगा हमारा मालवेयर। तो ये ऑप्शंस आप खुद ही मतलब यहाँ पे मतलब लगा लेना, यहाँ पे मैं दे देता हूँ, होमवर्क है। 60 मैच करना है इसमें से। तो हमें पता है मॉनिटर क्या करता है, डिस्प्ले करता है इन्फॉर्मेशन इन द विजुअल फॉर्म। CPU क्या करता है, प्रोसेस और कंट्रोल करता है और इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करवाता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन क्या होती है, जो हमें प्रोसेस्ड होकर जो डेटा मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। 1 का 1, सेकंड का 2, थर्ड का 3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। हमें पता है CD जिसे हम कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं, ये एक ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव है, ऑप्टिकल। और मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क किसके अंदर आ जाता है, मैग्नेटिक स्टोरेज सिस्टम के अंदर। 62 विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉट ए मीडिया इनपुट डिवाइस टू ए कंप्यूटर। अब यार इसमें ना तीनों ही जो है ये एक मीडिया इनपुट डिवाइस है, लेकिन पता नहीं किस क्या सोच के ये क्वेश्चन बनाया था, और इनका उन्होंने आंसर दिया वो डिजिटल कैमरा। अब देखते हैं फिर क्या
63rd पे चलते हैं। डैश इज द वाइडली यूज सर्विस ऑफ द डैश थ्रू विच यूजर्स कैन सेंड एंड रिसीव मैसेजेस इन एन एफिशिएंट वे। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? हमें पता है ईमेल जो है ये सर्विस होती है थ्रू इंटरनेट, जिससे यूजर मेल अपना एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। 64, वट आर द ऑप्शंस अवेलेबल इन द होम पेज ऑफ google.com सर्च इंजन इन कंप्यूटर। तो हमें पता है ये तीनों ही गूगल सर्च भी होता है, आई एम फीलिंग भी लक्की भी लिखा होता है, सर्च टेक्स्ट बॉक्स भी होता है गूगल के ही नीचे। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर, प्रोसेस मैनेजमेंट भी होता है, मेमोरी मैनेजमेंट भी होता है, फाइल मैनेजमेंट भी होता है और डिवाइस मैनेजमेंट भी होता है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। तो हमें पता है जो स्कैनर है वो विद इन द कंप्यूटर ही मतलब उसको कन्वर्ट कर देता है, जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है मतलब कंप्यूटर के अंदर ही सेव हो जाता है। और ये तीनों क्या है? आउटपुट डिवाइस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्प्रेडशीट एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो एमएस एक्सेल क्या है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम। और एमएस एक्सेस क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और वर्ड क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। और ये क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। 68, हमें पता है जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं ये एक स्कैनिंग डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं ऑपरेटिंग सिस्टम का आ जाएगा सिक्योरिटी मैनेजमेंट, और आउटपुट डिवाइस प्रोजेक्टर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप्ड इन द रन डायलॉग बॉक्स टू एक्सेस एमएस वर्ड। अगर हमें एमएस वर्ड को रन करना है थ्रू रन डायलॉग बॉक्स में, हमें क्या टाइप करने की जरूरत पड़ती है? तो विनवर्ड टाइप करने की जरूरत पड़ जाती है। 70, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस। तो नॉर्टन क्या है? एक एंटीवायरस। और तीनों के तीनों ये क्या है? वायरस। द टर्म फ्लॉस इज एसोसिएटेड विथ। अब फ्लॉस की फुल फॉर्म एक इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसका फुल फॉर्म होती है फ्री, लिब्रे, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ये क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। 72, डेजी व्हील प्रिंटर इज व्हाट टाइप ऑफ प्रिंटर। तो ये क्या है? एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड स्टोरेज सर्विस ओन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? वन ड्राइव। स्टोरेज ऑफ फर्मवेयर, ये मैंने बहुत बार पढ़ा चुका हूँ कि जो फर्मवेयर होता है, जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि हार्डवेयर कैसे रन करेगा, वो कहाँ पे स्टोर करते हैं हम? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में, रोम। इन आईटी एक्ट 2000 विच सेक्शन डील विद द पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? 66F। डिजिटल सिग्नेचर सर्विस दैट हैज बीन लॉन्च्ड ऑन आधार प्लेटफॉर्म इज कॉल्ड। तो क्या कहते हैं इसे? ई साइन डेस्क। व्हाट डज स्मार्ट गवर्नेंस इन्वॉल्व। तो स्मार्ट गवर्नेंस में क्या हो जाएगा कि यार ऑप्शंस देखो, मतलब जीकेएसएसबी क्या सोच के ऑप्शंस डालता है ताकि इजीली एलिमिनेट हो जाए। लिखा हुआ मेकिंग गवर्नेंस प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड। अगर कॉम्प्लिकेट ही करना होता तो स्मार्ट गवर्नेंस वो बनाता क्यों, ठीक है। तो पहला ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा है अवॉइडिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अवॉइड करना है मतलब जो एडवांसमेंट होगी इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी उसको अवॉइड करना है, ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड है रिड्यूसिंग ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट एक्टिविटीज। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? मेकिंग इंटीग्रेटिंग आईटी टू इंप्रूव सर्विस डिलीवरी एंड डिसीजन मेकिंग। 78, द उमंग ऐप अलो सिटीजन टू एक्सेस। तो क्या आंसर हो जाएगा? गवर्नमेंट सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए उमंग ऐप बनाया गया है। तो ये थे गाइस आज के 78 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो इसी के बेसिस पे मैं लाऊंगा, जिसमें हिस्ट्री के जितने भी मतलब पीवाईक्यूज जो जेकेएसएसबी ने पूछ रखे होंगे उनका एनालिसिस, पॉलिटी का, ठीक है, ज्योग्राफी का, जो हर एक एग्जाम के लिए, जो जेकेएसएसबी का हर एक एग्जाम है उसके लिए बेनिफिशियल हो जाता है, क्योंकि जेकेएसएसबी ऑप्शंस और उनके एनालिसिस से ही एमसीक्यू बनाता है। प्रीवियस ईयर जितना भी उठा लो आप, तो आपको मगिंग की जरूरत नहीं है, ये एमसीक्यू सेशन से ही आप इजीली कवर कर सकते हो, और ये ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना यार, और अगर ऑलरेडी देख रहे हो ये ऐसे सेशंस तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक्स।